पैटर्न को देखा जाए तो आपको तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। हर एक महतो लीडर जो आगे बढ़ा है मारा गया है इस राज्य में जी। हाँ बिल्कुल, वो साजिश के तहत मारा गया या तो फिर उसको डैमेज किया गया है। जो लोग चुप रहे हैं वो ठीक रहे। जैसे अभी वो साबित नहीं हो जाएगा एक प्रकार का जी का क्या साबित होना क्यों होगा? मैं सबसे कष्ट की स्थिति में मेरा समाज है, सबसे हास्य में मेरा समाज है। तो हम अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर समाज के साथ समझौता कर लें तो हम तो बहुत बड़ा अपराधी हो जाएंगे। रहना या ना रहा, हम तो वही बात बोले कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन आज अगर हम संपन्न होते हैं तो हम भी बोलते हैं यार मेरा समाज तो ऐसे भी स्ट्रांग है। मुख्यमंत्री आदिवासी है, फिर भी आदिवासियों को लगता है कि हमारा जो हक है कुर्मी लोग छीन रहे हैं और वही लोग छीने, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जैसे आधा से ज्यादा विधायक उन्हीं लोग का है। नहीं ठीक है, अभी कुर्मी शेड्यूल हुआ नहीं है, तो 1950 से आप शेड्यूल हैं, आज हम 25 में हैं, 75 साल में है, तो 75 साल से तो कुर्मी आपके जीवन में एंट्री ही नहीं किया। अभी तक तो अधिकार लेना चाहिए। 75 सालों से कुर्मी का तो आपके जीवन में एंट्री है ही नहीं, तो फिर आप अगर 75 सालों में भी अगर आप अपने आप को नकारात्मक पॉइंट पे पा रहे हैं तो आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। हाँ, हमें भी तकलीफ है भाई कि एक आदिवासी समूह क्यों आज 75 सालों के बाद भी हाशिए में क्यों रहेगा? उनके पास सुविधाएं, उनके पास व्यवस्थाएं, उनके लिए विशेष आयोग, उनके लिए विशेष सुविधाएं, विशेष पैकेज, उसके बाद भी हाशिए में है, तो उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि उनका हकमारी कौन कर रहा है। हम अभी शेड्यूल हुए नहीं तो फिर भी दोस्त दे रहे हैं महतो लोग को, बहुत ही आश्चर्यजनक। वही तो बोले, एक नफरत का जो उनके अंदर एक बहुत बड़ा नफरत का बीज तैयार किया जा रहा है। देख स्थिति में मृत्यु हो गई लेकिन जांच नहीं हो पाया। देखिए निर्मल महतो पे गोली चली दुनिया ने देखा, सुनील महतो पे गोली चली दुनिया ने देखा, लेकिन विनोद बिहारी महतो मार दिए गए किसी को नहीं दिखा। सुधीर महतो एक रसगुल्ला खा के स्वर्ग सिधार गए, किसी को नहीं देखा। कोरोना काल में 2 ही नेता को नुकसान हुआ। मैं ये बात तो मैं सदन में भी उठाने वाला था, एक इंद्रजीत महतो, दूसरा जगन्नाथ महतो। ये केवल संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। क्योंकि मैं बोला ना कि बहुत बड़ा खोपड़ी लेके हम पैदा हुए हैं, इसीलिए उनको लोग पूरा प्लानिंग किया था कि ये विधानसभा के अंदर नहीं जाना चाहिए, होशियार लड़का है, जब हम सवाल करेंगे तो बहुत बवाल होगा। इस कोरोना काल में 2 ही नेता को नुकसान हुआ, एक इंद्रजीत महतो, दूसरा जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो जी दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए मेरे लिए पहले प्रार्थना, लेकिन इंद्रजीत महतो अभी भी अस्पताल में है। ये केवल संयोग नहीं है कि दोनों महतो नेता, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। तो इस क्या कुछ हुआ कि आज विधायक जी को प्लास्टर करने की जरूरत पड़ गई? उस सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, तो विधायक जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या हुआ। देखिए ये तो लगभग हमको लगता है पुराना चोट है। ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हेड लेने के लिए हम जंप किए, और जंप करने के बाद जैसे हम नीचे आए तो बूट है, और बूट उतना हम पहनने का हमको आदत नहीं है, लेकिन आजकल का लड़का लोग बहुत बूट पहन के खेलता है, तो अब खाली पाँव चोट लग सकता है, तो हम भी बूट पहने थे। तो ऐसे मेरा पाँव मुड़ गया, तो मुड़ा तो वहीं हम गिरे, और थोड़ा सा मेरा जो पसीना है वो काला पसीना दिया। फिर वहाँ से डॉक्टर के पास गए तो दवा दर्द का लिए, और सोचे कि क्रैप बैंडेज से हो जाएगा, मामूली जख्म था। एक्सरे किए तो उसमें रिपोर्ट निकला कि फ्रैक्चर है, लेकिन डॉक्टर का वही कहना था कि जब आप उसी समय प्लास्टर करिए या फिर इलाज कराइए, जो कम से कम आप 3-4 दिन हम काफ़ी बिजी रहेंगे। करम का कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट था, हमारा गांव में हर साल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, और लड़का लोग बोला कि नहीं विधायक जी हम लोग फिर बम्बई का टिकट है, जो हम लोग बाहर जाते हैं चले जाएंगे, सिर्फ टूर्नामेंट के लिए रुके हैं गाँव में। तो बोले ठीक है, तो अब 9 तारीख यानी जो हमारा टूर्नामेंट का फाइनल होगा उसके बाद ही जो होगा करेंगे। तो वैसे भी उसके बाद हम भूल चुके थे, अपना जख्म को वास्तव में हम भूल चुके थे, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि हमारे एक रिलेटिव है जो उनके पिताजी हैं, मतलब एक बुजुर्ग है जो हॉस्पिटल में कंटिन्यू मेरा नाम ले रहे हैं। तो सब बोले कि डॉक्टर भी बोले, सजेस्ट किए कि एक बार जयराम जी को यहाँ बुला दीजिए, वो बीमारी अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है और कंटिन्यू मेरा नाम ले रहे हैं। और एक क्या था कि आपका गिरिडीह डुमरी रोड में कहीं घटना घटा है, हमारे विधानसभा के हमारे ही लोग हैं, तो काफ़ी जख्मी हैं, तो वहाँ भी हमको उनको देखने जाना था, तो जब हम गए, तो जब गए तो जो अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो भी जांच या फिर जो उनके पदाधिकारी हैं वो हमसे मिले, तो बोला विधायक जी आप पहले से काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, तो आप भी एक बार अपना थोड़ा सा चेकअप करवा लीजिए, हेमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड वगैरह। तो बोले ठीक है। तभी हमको पाँव पे ध्यान गया हमको कि भाई मेरा पाँव देखिए ना, यहाँ काफ़ी दिन से मेरा इस पे पेन हो रहा है। दूसरा बात, एक जगह हम एक्सरे कराएं तो वहाँ सा हल्का सा दाग है, मतलब चोट है हड्डी में, तो अभी क्या स्थिति है, गर्म पट्टी बांध के हम रखे थे 10-12 दिन, तो ठीक है कि नहीं। तो वो टच किए मुझे तो बोला कि नहीं ब्लडिंग एक जगह जम गया, रुक गया है, एक जगह खून जमा हुआ है, तो वहाँ मोटा मैंने कठोर में जो मांस है वो कड़ा हो गया है। तो फिर बोले कि चलिए एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे किए तो मना चोट बढ़ा दिखा, फ्रैक्चर थोड़ा सा पहले जो था फ्रैक्चर उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा।
तो हम बोले कि वो डॉक्टर का कहना था कि कभी तो बात मानिए, आप तो जिद्दी हैं, मानते हैं। तो हम बोले ठीक है, क्या करना होगा? तो फिर वही, एगो प्लास्टर 2 प्रकार का होता है, एक पक्का प्लास्टर। पका, ये कच्चा। तो हाँ। कच्चा प्लास्टर तो 15 दिन ये का है। प्लास्टर का कारण कहीं न कहीं आपका जिद और पागलपन है, क्यों अगर हाँ, कुछ दिन अगर आप पहले सोशल मीडिया उस में समय बात मान लेते तो ये नौबत नहीं आता, उस समय ही। ऐसे भी आपको आरोप लगता है कि आप लोगों की बात नहीं मानते हैं। देखिए मेन बात है कि आखिर हम क्या करें? हाँ। रात को ही देखिए वहाँ भी हमको जाने का मन नहीं था, पति-पत्नी दोनों डेथ कर गया है, तो क्या करें? मेरा मन नहीं रोक पाता है, मेरा दिल नहीं मानता है, फिर चले गए रात को वहाँ। यहाँ भी झरिया से 3-4 बच्चे के साथ घटना घटा, हम करें तो करें क्या? हम उन चीज़ों से हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो अगर हम उस समय डॉक्टर का बात मान लेते हैं, तो शायद हमको आज प्लास्टर करने का आवश्यकता नहीं था। उनका सामान्य ट्रीटमेंट और गरम क्रैप बंडी में बैंडेज और दवा से ठीक हो जाता। लेकिन वही कहना था कि जिस तरह अभी हम तकिया दिए हैं, तो उस तरह बोले कि कंटिन्यू आपको ऐसे पाँव को रखना होगा। तो ऐसा तो हो नहीं पाया। तो मेरा बीमारी बढ़ने का कारण, मेरा चोट बढ़ने का कारण भी हमारी लापरवाही है। हम माने अपना काम को लेकर और लोगों के दर्द तकलीफ को लेकर इतना पागलपन हम में हो जाता है कि हम अपने आप को भूल जाते बस हैं। ये पागलपन को कोई लोग दिखावा बोलते हैं। तो आप भी करिए, झारखंड नहीं भारत सुधर जाएगा। अगर कोई नेता, कोई लीडर, कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी इंसान अगर इसे पागलपन, इस तरह पागल हो जाए जनता की सेवा में, इस प्रकार अगर लोगों के दर्द में पागल हो जाए, तो भारत देश सही में सोने की चिड़िया बन जाएगा। करिए पागलपन, अच्छा बात है। अगर हम दिखावा करें तो दिखाइए अपने आप को। ऐसा दिखावा हर नेता को करना चाहिए। करना चाहिए। अगर हम सलाइन चढ़ा के चले जा रहे हैं धरना में, तो हर नेता को करना चाहिए। अरे छोड़िए, बेड में नेताओं का हाल क्या है सबको मालूम है। हम सबको नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है सबका फार्म हाउस बना है, या तो शहर में सबका क्वार्टर है, अपार्टमेंट है या फ्लैट है, सबका है जरा मतों को छोड़कर। सुबह 8 से 10 बजे तक रहते हैं जनता के बीच। ये सच्चाई है। हर नेता 8 से 10 बजे अपना घर में बैठता है। सुबह उठने के बाद लोगों का फरियाद सुनता है, तनी मनी काम करता है, उसके बाद सीधा अपना फ्लैट में जाता है, सीधा अपना फार्म हाउस में जाता है। तो वो उनसे तो होगा नहीं भैया, जो जरा मतों कर रहे वो होगा ही नहीं उनसे। तो उनका कार्यकर्ताओं को चुभन होता है कि मेरा नेता सो रहा है और जरा मतों काम कर रहा है, अब मेरा नेता तो सुधरेगा नहीं, तो जरा मतों के खिलाफ ही लिखना है। तो अगर हम दिखा कर, बिल्कुल दिखावा हर किसी को करना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए जनता, बिल्कुल आम जनता को दिखना चाहिए कि ये नेता कैसा काम कर रहा है। आप भी दिखाइए, दिखाने के लिए किसने मना किया है? और तो सब तो नकल कर ही रहे हैं, घर में बैठ के ऑफिसर से बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। पहले तो ट्रेंड में नहीं था। सब घर में बैठ के बात कर रहे हैं कि हाँ जीएम साहब देखिएगा, सीओ साहब देखिएगा, घर में अकेले बात कर रहे हैं, उसको आप वीडियो बना रहे हैं। तो सब हमारा न कॉपी कर ही रहे हैं, तो करिए, दिखावा करिए, कौन मना किया है? अच्छा, एक सवाल है, अब काफ़ी आपका एक बयान आया था सोशल मीडिया में, अभी वायरल चल रहा है कि पार्टी बाद में होता है, पहले समाज होता है। रिपीट करते हैं उस हाँ, बात को एकदम। हम जेल कैंप के जितने भी, हाँ, अगर वह आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और जब भी सरना धर्म कोड की बात आएगी या फिर आदिवासी के जो मुद्दे आएंगे, बिल्कुल आप स्टैंड ले लीजिए। आप अपने समाज की लड़ाई में चले जाइए। अगर कोई मुस्लिम समाज के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं और मॉब लिंचिंग के में कानून बनाने को लेकर या मुस्लिमों के हक अधिकार को लेकर कोई प्रोटेस्ट होता है, आप एकदम चले जाइए। तो उसी प्रकार जो है कुर्मी समाज के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, पार्टी बनेंगी, बिगड़ेंगी, आएंगी जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, समाज आप नहीं, प्राथमिकता तो इसी दीजिए। पे हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि जब जयराम मातो आदिवासी सरना धर्म कोड को समर्थन करते तब अच्छा लगता है, जब मॉब लिंचिंग को लेकर समर्थन करते तब अच्छा लगता है। मैं मुसलमान तो आप जैसे या फिर ओबीसी हाँ, या फिर जनरल, हाँ, उनको आपत्ति नहीं है। हाँ, जैसे कुर्मी आप के आदिवासी के लिए सरना एसटी, धर्म कोड को समर्थन हम करते हैं, तो सदन में भी तब बात तब तो नहीं उठाए बोलते, हैं। और जब अपना हम समाज का तो बातों को समर्थन करते हैं तब आप कुर्मी का पार्टी बोल देते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने हाँ, स्पष्ट कहा हाँ, कि लोगों में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिया गया है कुर्मियों के प्रति, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जब ये राज्य अलग करना था तब कुर्मी सबके प्यारे थे। और मैं बार बार कहूंगा, हजार बार कहूंगा, वोट देना ना देना अलग विषय है। अगर भारी संख्या में कुर्मियों की एंट्री अगर नहीं होती, भारी से मतलब देखिए, अगर आप गिनेंगे, क्योंकि अभी झारखंड आंदोलन का इतिहास जिंदा है। नहीं तो अगर अब 2050 को आएगा ना, एक दौर ऐसा आएगा कि उस समय लिखा जाएगा कि निर्मल महतो ही कोई नहीं था, वो निर्मल करकेटा थे, विनोद बिहारी शायद विनोद मुर्मू थे, या शिवा महतो शिवा सिंह थे। तो अभी वक्त है कि इतिहास को थोड़ा सा बेहतर पढ़ लिया जाए, झारखंड इतिहास को। उसमें अगर 100 लोग आए हैं आंदोलन में, तो अगर 45 एसटी में सभी मिला के, मुंडा हो, उराव, संथाल इत्यादि सभी मिला के अगर 45 हैं, तो कुर्मी अकेले 45 है और शेष 10 बाकी अन्य है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार सबको करना चाहिए। अच्छा, राज्य में एक माहौल बनाया जा रहा है आदिवासी वर्सेस कुर्मी, तो क्या ये घाटशिला का उपचुनाव देखते हुए किया जा रहा है क्या? नहीं देखिए, ये जब कुर्मी अपने मांग को लेकर कोई कार्यक्रम करेंगे, तब ये माहौल सामने आएगा। तो जब आंदोलन का बात होता है। हाँ, जब होगा ये आएगा। लेकिन मैं देखिए, सबको समझना चाहिए, आप कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, यानी अगर मान के चलिए आप
उनको जो नियम या अधिकार मिलेगा वो संविधान के दायरे में मिलेगा। तो संविधान का काम है, न्यायालय का काम है, हमारा जो नियमता कानून है उनका काम है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन प्रक्रियाओं में मिलेगा, विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। देना या ना देना भारत देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका काम है। अभी मान के चलिए 2016